स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो टुडे द चैप्टर इज़ क्लास 9 CBSE द लॉस्ट चाइल्ड, रिटन बाय मुल्क राज आनंद। ठीक है, काफ़ी स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने कहा कि भाई कई बच्चे बोल रहे थे, दे आर सेइंग दैट सर प्लीज़ मेक वीडियोज़ ऑफ क्लास 9 चैप्टर्स, दैट्स वाई वी आर स्टार्टिंग टुडे। तो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन एंड दिस इज अवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9th। स्टार्ट करते हैं। द लॉस्ट चाइल्ड। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। वसंत ऋतु का समय चल रहा था, टाइमिंग चल रहा था। एंड फ्रॉम द विंट्री शेड्स, और जो सर्दियाँ जो थी ना बच्चों, वो लास्ट में थी। मतलब विंट्री शेड्स मतलब विंटर जो थी वो लास्ट में चल रहा था उसका। और वहाँ पे नैरो लाइन्स एंड एलीज एमर्ज्ड गेली क्लेड ह्यूमैनिटी, और सकरी सकरी गांव की गलियों से गेली काफ़ी हैप्पी दिखने वाली जो पब्लिक है, जो लोग है, काफ़ी जो पीपल हैं, वो क्लेड जिन्होंने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, वो एक प्रकार से काफ़ी खुश लग रहे हैं और वो अपनी गलियों से निकल रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और अच्छे से एकता के साथ या ह्यूमैनिटी के साथ, मानवता के साथ वो शो कर रहे हैं। इस प्रकार से वो अपने घरों से या उस गलियों से निकल रहे हैं। ठीक है, फेस्टिवल का सीज़न चल रहा है। कुछ लोग वॉक कर रहे थे, सम रोड ऑन हॉर्सेज, कुछ घोड़ों पर सवारी कर रहे थे, कुछ बैठे हुए थे, और कुछ बेम्बो के सहारे एंड कुछ बुलेट कार्ट्स बैलगाड़ियों में सवार थे। तो ये ऐसा सीन चल रहा है। वन लिटिल बॉय, एक छोटा सा लड़का, रेन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स, जो अपने पिताजी की लेग्स के बीच में से इधर उधर भाग रहा था। ब्रिमिंग ओवर हिज लाइफ एंड लाफ्टर, काफ़ी खुश था, हंस रहा था, मस्त दिखाई दे रहा था। ठीक है, बिकॉज उसको एक प्रकार से एक एक्साइटमेंट थी, बिकॉज आई थिंक दे आर गोइंग टू अ फेयर, वो एक मेले में जा रहे थे। देखो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स। वहाँ पे उसके माता पिता उसको आवाज़ लगाते हैं कि बच्चे आओ, बच्चे आओ, क्योंकि वो इधर उधर भाग रहा था। तो पेरेंट्स ये कॉल कर रहे थे, कम चाइल्ड कम। एज ही लैग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स दैट लाइन द वे। जिस प्रकार से वो शॉप्स की टॉयज़ को देख करके फैसिनेट हो रहा था, आकर्षित हो रहा था, उनको देखने के लिए खड़ा हो जाता था, इस प्रकार से वो जो शॉप्स लाइन से लगी हुई थी मेले में, फेयर में, तो वो पेरेंट्स को बुला रहे थे बार बार कि कम चाइल्ड कम। ही हरीड टूवार्ड्स हिज पेरेंट्स। जैसे ही कॉल आता, पेरेंट्स का बुलावा आ जाता, तो वो फटाफट से अपने पेरेंट्स के पास भाग करके चला जाता। हिज फिट ओबीडियंट टू देयर कॉल। उसके जो पैर थे वो अपने मम्मी पापा के कॉल के ओबीडियंट थे, मतलब वो अपनी मम्मी पापा की बात मान रहा था, जैसे बुलाते थे वो चला जाता था। His eyes still lingering on the receding toys। पर वो आता तो था, लेकिन जो उसकी आइज़ थी ना, वो अभी भी एक टक होकर देखा करती थी। लिंजरिंग मतलब होता है एक टक होकर के देखना, एक टक होकर के देखा करती थी। किसको? रिसीडिंग टॉयज़, उन टॉयज़ को जो पीछे की तरफ छूट जाते थे। ठीक है, एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम। जहाँ पर वो माता पिता उस बच्चे का वेट करते थे, वहाँ पर वो भाग करके चला जाता था। ही कुड नॉट सप्रेस द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट। लेकिन वो अपने जो दिल की जो डिज़ायर है, जो विश है, उसको दबा नहीं सकता था, क्योंकि उसको काफ़ी कुछ लेना था, ख़रीदना था, खाना पीना जो भी होगा उसको करना था। और आप सब जानते हैं कि अगर बच्चे मेले में जा रहे हैं तो काफ़ी उनकी एक्साइटमेंट रहती है, उसी प्रकार से वो बच्चा भी एक्साइटेड था। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूज़ल इन देयर आइज़। यहाँ तक कि वो बिल्कुल जानता था कि उसके पापा के जो आइज़ है वहाँ पे, ओल्ड मतलब हमेशा की तरह वो ऐसा ही करते थे, कोल्ड मतलब शांत होकर के घूरना, स्टेयर मतलब घूरना। उस कोल्ड स्टेयर का मतलब ये हो गया कि वो कहीं ना कहीं जो भी डिमांड करेगा उसका क्या आंसर आएगा? रिफ्यूज़ल का। दैट मीन मना का आंसर निकलने वाला है उनके आइज़ के अकॉर्डिंग। तो वो ये बात को अच्छे से जानता था। आई वॉन्ट दैट टॉय, मुझे वो खिलौना चाहिए। ही प्लीडेड, वो रिक्वेस्ट करता है। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। उसके पापा उसको रेड आइड के साथ, मतलब बहुत गुस्से के साथ देखते हैं। इन हिज फेमिलियर टायरेंट वे, अपने परिचित टायरेंट तरीके से। टायरेंट होता है तानाशाह के अकॉर्डिंग, मतलब उसके पापा का ही ऑर्डर चलता था, उसके पापा के अकॉर्डिंग वो टायरेंट होकर के देखते थे।
लेकिन क्या होता था बच्चों, हमेशा की तरह हिज मदर मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे, उसकी मम्मी जो थी वो अपने दिल को पिघला लेती थी कि हाँ मेरा बच्चा कुछ मांग रहा है। वो टेंडर मतलब एक प्रकार से कोमल हार्ट वाली महिला थी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, और उसको अपनी फिंगर देती थी ताकि अपनी फिंगर को पकड़ सके वो। और बोलती थी देखो बच्चे, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, तुम्हारे सामने क्या है, ठीक है, तुम्हारे सामने क्या है देखो। उसका ध्यान भटका देती थी बच्चे का मम्मी। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, यह बिल्कुल फूलों से लगा हुआ सरसों का खेत है। पेले लाइक मेल्टिंग गोल्ड, और इस प्रकार से पीला है जिस प्रकार से पिघला हुआ सोना है। एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और ये यहाँ पर इस ज़मीन पर बहुत दूरी तक फैला हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पे कंडीशन क्लियर। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। अब वहाँ पे जब वो जा रहे थे तो उनको काफ़ी कुछ नज़ारे दिख रहे थे आसपास के, तो उन्होंने देखा कि ड्रैगन जो फ्लाइज है वो वहाँ पर गोडी मतलब शाइनिंग, ध्यान रखना ब्राइटनेस होता है इसका मतलब। तो जो एक ड्रैगन फ्लाइज है, ड्रैगन जो मक्खियाँ हैं वो अपने गोडी पर्पल विंग्स के साथ, ठीक है, मतलब ब्राइट चमकीले पर्पल कलर के जो उसके पंख होते हैं उनके साथ, इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी, वो वहाँ पे फ्लाई कर रही थी, उड़ रही थी। साथ ही जो ब्लैक बी और जो बटरफ्लाई थी, ठीक है, ये भी वहाँ पर फ्लाई कर रही थी किसकी तलाश में, इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, उस मधुर रस के सर्च में, उस रस के सर्च में जो फ्लावर से मिलता है उनके सर्च में वो वहाँ पर सब फ्लाई कर रही थी। और ये सारे के सारी चीज़ें उस बच्चे को दिखाई दे रही थी। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, चाइल्ड जो बच्चा था अपनी नज़रों से उनको हवा में फॉलो कर रहा था। दिस वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। ये जो भी था, ब्लैक बी था या बटरफ्लाई था या ड्रैगन फ्लाइज था, टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। तो ये इसको आसानी से पकड़ना चाहता था, मतलब वो उसकी कहीं ना कोशिश कर रहा था वो उनको क्या कर ले, कैच कर ले, उसके पंखों को पकड़ ले उन सब के, तो कैच करना चाहता था। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग, लेकिन क्या होता था कि जैसे ही वो कोशिश करता तो वो फड़फड़ाते हुए अपने पंखों को फ्लैपिंग करते हुए हवा में उड़ जाती। वैन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन इट हिज हैंड, जैसे ही वो उसके हाथों में आने लगती लेकिन वो फटफटा करके उड़ जाती, मतलब उनको नहीं पकड़ पा रहा था। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, फिर उसकी मम्मी दोबारा उसको एक आवाज़ लगाती, कम चाइल्ड कम ऑन टू द फुटपाथ पर वापस आओ बच्चे, जल्दी आओ। इस प्रकार से ये सिस्टम चल रहा था, मतलब बच्चा जो था वो काफ़ी चीज़ें नोटिस कर रहा था। ही रेन टूवर्ड हिज पेरेंट्स गेली, वह वापस खुशी खुशी अपने माता पिता के साथ दौड़ता। वॉकड अब्रेस्ट ऑफ देम फॉर अ वाइल, अपने मम्मी पापा के साथ साथ एक सीध में चला जा रहा था। बीइंग हाउ एवर सून लेफ्ट बिहाइंड, अट्रैक्टेड बाय लिटिल इंसेक्ट एंड वॉर्म अलोंग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एन्जॉय द सनशाइन। और यहाँ पे अब पहले तो उसको इन फ्लाइज ने अट्रैक्ट किया, अब उसको क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो छोटे छोटे इंसेक्ट से अट्रैक्ट हो रहा है और कीड़े जो होते हैं, वर्म्स जो होते हैं, उनसे अट्रैक्ट हो रहा है, जो फुटपाथ पर टीमिंग आउट बाहर निकल रहे हैं फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, अपने छुपे हुए स्थानों से, अपने बिल्स से वो बाहर निकल रहे हैं और सनशाइन को, सूरज के प्रकाश को एंजॉय करने के लिए बाहर आ रहे हैं। तो ऐसे छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं जो उनको देख करके वो काफ़ी अट्रैक्ट हो रहा था। फिर अगेन कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, दोबारा उनके बस के माता पिता को बुलाते हैं। अब जो माता पिता थे उस बार कहाँ बैठे हुए हैं, वो एक कुएं के किनारे पर, एक ग्रोव था, ग्रोव होता है जहाँ बहुत सारे घने पेड़ होते हैं या फिर प्रकार से बगीचा बोल सकते हैं, वहाँ पर वो बैठे हुए थे और वो बच्चे को बुला रहे थे। ही रेन टुवार्ड देम, अब वो वो कॉल सुन के दोबारा दौड़ पड़ता है, ठीक है।
अ शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव। अब जैसे ही वो ग्रोव में प्रवेश करता है, एंटर होता है, तो उसके ऊपर शावर होती है, बरसात हो जाती है किसकी? यंग फ्लावर्स, नवीन जो पत्तियाँ होती है फूलों की उनकी। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, और वो अपने माता पिता को भी भूल जाता है। ही बिगेन टू गेदर द रेनिंग पीटल्स, वो बरसती हुई जो पत्तियाँ हैं उनको हाथों से उठाना स्टार्ट कर देता है। बट लो ही हर्ड द कूइंग ऑफ डव्स एंड रेन टुवार्ड हिज पेरेंट्स, लेकिन अचानक उसको डव्स की साउंड, आवाज़ सुनाई देती है और वो उसको सुन करके अपने माता पिता की तरफ दौड़ता है, ये चिल्लाते हुए, द डव द रेनिंग पीटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स। अब जब वो डव को देखने के बाद उसने जो पहले पीटल्स के पर उसका जो ध्यान गया था ना, वो भी उसके हाथों से गिर गए और वो अपने माता पिता के पास चला जाता है। डव एक बर्ड होता है, आप लोगों ने देखा होगा इसको और सुना भी होगा इसके बारे में। कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, वो वापस चाइल्ड को बुलाते हैं। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बेनियन ट्री एंड गैदरिंग हिम अप दे टुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड्स। अब क्या हो रहा है? वापस अपने बच्चों को बुलाते हैं। जो बच्चा क्या कर रहा है, अब देखो, हु हैड नाउ गॉन रनिंग, अब वो रनिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, इन वाइल्ड केपर्स राउंड द बनियन ट्री, बरगद के पेड़ के चारों ओर। मतलब जैसे ये आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों ने भी शायद अगर गांव में अगर ये लाइफ जी है तो आप लोगों ने भी किया होगा कि मान लो अगर ये बरगद का पेड़ है, ठीक है, ये एक बरगद का पेड़ बना रखा है अपन ने। अब और बरगद के पेड़ के चारों ओर का जो ये वाला जो एरिया है, इसमें उसने कहीं ना कहीं वो राउंड राउंड घूमना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे यूँ कहेंगे कि वो बेनियन ट्री के चारों ओर घूमने लगा। गैदरिंग हिम अप दे टुक द नेरो, और फिर उसके बाद वो वहाँ से नेरो वाइंडिंग फुटपाथ पर चले, और जो रास्ता जो था ना जिस पे जा रहे थे, वो कहाँ जा रहा था? लेट टू द फेयर, मेले में जा रहा था, और उसके लिए उनको मस्टर्ड फील्ड से गुजरना था। तो ये एक अच्छी सिचुएशन बता रही है कि बच्चा अपने माता पिता के साथ कहाँ जा रहा था? फेयर में जा रहा था। देखें आगे, एज दे नियर्ड द विलेज the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब देखो यहाँ पे, एज दे नियर द विलेज, जैसे ही वो गांव के पास में पहुंचने वाले थे तो द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ, तो बच्चे ने वहाँ पे बहुत सारे रास्ते देखे, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जो काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ से भरे हुए थे, कन्वर्जिंग टू द वर्लपुल ऑफ द फेयर, ऐसा लग रहा था कि मेले में तो कोई भंवर आ चुका था। भंवर आप समझते हैं, वर्लपुल होता है बच्चों, जब पानी में हम कोई पत्थर फेंकते हैं, तो पत्थर फेंकते हैं तो जैसे मान लो यहाँ पे पत्थर गिरा है, ठीक है, पत्थर फेंकते हैं तो यहाँ पे पत्थर गिरने के बाद फिर धीरे धीरे लहरें बनती रहती है ना, इस प्रकार से उसे वर्लपुल बोलते हैं। तो इस प्रकार का क्राउड का वर्लपुल उसको मेले में नज़र आया। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, और वो काफ़ी अपने आप को आकर्षित महसूस कर रहा था बाय द कन्फ्यूज़न, उस कन्फ्यूज़न से ऑफ द वर्ड ही वॉज एंटरिंग, जिस वर्ड मतलब उस फेयर में, जिस फेयर में वो एंटर कर रहा था, उस कन्फ्यूज़न से वो काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो रहा था। उसने सोचा कि आज काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा, देखते क्या क्या होता है। अ स्वीट मीट सेलर हॉग्ड, अब एक मिठाई विक्रेता जो मिठाई को बेच रहा था ना बच्चों, वो बोलता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, मेले के प्रवेश पर ही, जब मेला शुरू होता है वहीं पर एक स्वीट बनाने वाला, मिठाई बेचने वाला बैठा हुआ था, जो बोल रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, जलेबी, बर्फ़ी एट्सेट्रा। एंड क्राउड pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets, और उसने अपनी मिठाइयों को इस प्रकार सजा रखा था, क्योंकि वह काफ़ी कलरफुल मिठाइयाँ थी, तो इस प्रकार सजा रखा था कि जैसे किसी आर्किटेक्चर ने कोई बिल्डिंग को सजा रखा है। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और अपनी जो मिठाइयाँ थी उसको सिल्वर लीव्स एंड गोल्ड लीव्स के द्वारा सजा भी रखा था। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चा जो था खुली आंखों से उनको देख रहा था। हिज माउथ वाटर्ड, उसके मुंह में पानी आ गया था। फॉर द बर्फ़ी, बर्फ़ी के लिए। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, जो उसकी पसंदीदा मिठाई थी। आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। हिज स्लोली मरमर्ड, वो धीरे धीरे बोलता है।
बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो जानता था, आधी बात तो जानता था कि जैसे ही वो बेग्ड करेगा, प्रार्थना करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, दैट हिज प्लिया वुड नॉट बी नीडेड, ही डेड बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रेडी। लेकिन उसको पता था कि जैसे अपने पेरेंट्स से वो मिठाई की या बर्फ़ी के बारे में बोलेगा तो उसकी जो रिक्वेस्ट है उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। ही डेड मतलब ध्यान नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स क्या कहेंगे कि तुम क्या हो, लालची हो, तुम तो मिठाइयों के लालची हो, इसलिए तुमको मिठाई नहीं खिलाएंगे। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, इसलिए बिना आंसर का इंतजार किए वो वहाँ से मूव ऑन हो गया, चला गया। ठीक है, मतलब यहाँ से मिठाई वाली दुकान से वो आगे बढ़ गए। आगे क्या होता है स्टूडेंट्स, अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, एक फूल बेचने वाला वहाँ पे आवाज़ लगा रहा था कि गुलमोहर की माला ले लो, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इरेजिस्टेबली ड्रोन, बच्चा उसे भी देख करके क्या हो गया, रुक गया, आकर्षित हो गया। ही वेंट टुवार्ड द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड, वो उस टोकरी की तरफ चला गया जहाँ पर फूलों का हीप लगा हुआ था, ढेर लगा हुआ था, और आधा बड़बड़ाता हुआ बोला, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे वो माला चाहिए। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो ये भी बात भी जानता था कि हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम, कि उसके जो माता पिता थे उसको ख़रीदने के लिए क्या कर देंगे, मना करेंगे। दोज फ्लावर्स को, उन फ्लावर्स को, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, सो वो ये कहेंगे कि ये काफ़ी सस्ते हैं इसलिए तुम उसको मत खरीदो। ठीक है, विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, और यहाँ पर भी बिना कोई देन बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स, लेकिन उसको पता था उसके माता पिता उसको फ्लावर्स को खरीदने में मना कर देंगे, बिकॉज दे वुड से कि ये बहुत चीप हैं। एंड सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना कोई आंसर का इंतजार किए वो आगे बढ़ गया। तो आगे देखो, अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब एक आदमी खड़ा हुआ था एक पोल को लेकर के, जिसमें येलो कलर का, रेड कलर के, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स वहाँ पे फ्लाई कर रहे थे, उड़ रहे थे। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू पोजेस देम ऑल। अब बच्चे ने जब ये सारे कलर्स के बैलून्स देखे तो काफ़ी ओवरवेलम्ड हो गया, मतलब इमोशन से भर गया, क्योंकि उसको चाहिए थे। इस प्रकार से वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। बट ही वेल न्यू, लेकिन यहाँ पर भी वो इस बात को जानता था कि पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, कि जो माता पिता हैं वो उसको बिल्कुल भी नहीं खरीदने देंगे बैलून्स को, बिकॉज दे वुड से, वो यही कहेंगे कि ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज़, कि वो इस प्रकार के खिलौने से खेलने के लिए काफ़ी अब मतलब उसके लायक नहीं रहे वो खिलौने। ठीक है, और वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। सो ही वर्कड ऑन फर्दर, तो वो आगे बढ़ गया। एंड लास्ट देखें, A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket। अब आगे देखता है फेयर में, तो एक सांप, स्नेक चार्मर, जो सपेरा जो होता है ना, वो अपने फ्लूट को बजाते हुए जो एक स्नेक है उसको अट्रैक्ट कर रहा था। जो स्नेक जो था वो बास्केट में बैठा हुआ था और कोइल्ड बना करके बैठा हुआ था, कुंडली मार करके बैठा हुआ था, और वो उसके जो साउंड है, आवाज़ है, उस पर वो झूम रहा था एक प्रकार से। इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड, उसका जो सर था ना स्नेक का, वो बिल्कुल खड़ा उठा हुआ था एक प्रकार से, लाइक द नेक ऑफ स्वैन, एक प्रकार से बतख जो होती है, जो हंस होता है, उसकी जिस प्रकार गर्दन उठी होती है उस प्रकार उसका सर उठा हुआ था स्नेक का। वाइल द म्यूज़िक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, क्योंकि जो म्यूज़िक था ना उसका फ्लूट का, वो उसके दिखाई नहीं देने वाले कानों में जा रहा था, और वो काफ़ी अट्रैक्ट फील कर रहा था स्नेक। लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, इस प्रकार से लग रहा था कि जैसे किसी जो एक प्रकार से वाटरफॉल जो होता है, झरना जो होता है, वहाँ पे जिस प्रकार रिपलिंग होती है पानी की, उस प्रकार से वो काफ़ी लहरा रहा था। ठीक है, पानी लहराता है, आप लोगों को पता होगा, इस प्रकार से। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड द स्नेक चार्मर, बच्चा उधर जाना चाहता था या गया एक प्रकार से, बट नोविंग हिज पेरेंट्स, लेकिन यहाँ पर भी अपने माता पिता की इच्छाओं को जानते हुए कि वो क्या कर देंगे, फॉरबिडन कर देंगे, मना कर देंगे, टू हियर सच कोर्स म्यूज़िक, कि इस प्रकार के बकवास लगने वाले या गंदे लगने वाले म्यूज़िक को क्या सुनते हो, इस प्रकार से वो जानता था। ही प्रोसीडेड फर्दर, वो आगे बढ़ गया। तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें थी उसको दिख रही थी, लेकिन उस हर चीज़ में उसको पता था कि माता पिता क्या करेंगे, मना करेंगे। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, वहाँ पे एक गोल गोल घूमने वाला झूला भी था, जिस पर मेन, विमेन एंड चिल्ड्रन सब बैठे हुए थे। कैरिड अवे इन अ वर्लिंग मोशन, और वो मूव कर रहे थे एक प्रकार से, जो गोल गोल चक्कर खा रहे थे। ठीक है, श्रिक्ड, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, क्राई कर रहे थे, विज डिजी लाफ्टर
एक प्रकार की मुस्कुराहट निकाल करके हंसने के साथ साथ। द चाइल्ड वॉच्ड देम आई इंटेंटली, बच्चा उनको काफ़ी इंटेंटली देख रहा था, उत्सुक होकर देख रहा था। देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, फिर उसने एक रिक्वेस्ट करी, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं राउंड अबाउट मतलब झूले में झूलना चाहता हूँ, प्लीज़ फादर मदर, प्लीज़ मम्मी पापा मुझे झूले में घूमने दो। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहाँ तक का चैप्टर अंडरस्टैंड हुआ होगा। नेक्स्ट पार्ट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, और काफ़ी अच्छा चैप्टर है, मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा हुआ है। एंड पढ़ें इसको, अंडरस्टैंड करें। कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कंसल्ट करें मुझसे, ठीक है। थैंक यू सो मच।